हेलो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे रीट 2021 की जो भर्ती है उसके लिए मैं मैथ पढ़ रहे थे, तो अभी थोड़ा गैप हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ मेरे एग्जाम भी आ गए थे और कुछ बीच में फैमिली प्रॉब्लम हो गई तो वो दे नहीं पाया। लेकिन अब से आपकी क्लास से कंटिन्यू चलने वाली है। हमने लेक्चर 5 तक बात कर ली थी क्योंकि हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट अब कंप्लीट कर चुके हैं और अपन ने इंडाइसिस मतलब घातांक भी कंप्लीट कर चुके हैं और हम आगे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ी देर रुका हूँ, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो सर क्लासेस लेने आ गए हैं, तो आप जल्दी से आ जाओ, हम क्लास अटेंड कर लो ताकि आपको फायदा मिल जाए। और मैंने थोड़ा सा एक और कुछ ऐड किया है कि मैं अगर आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा ना अभी तो उसके फैक्ट होते हैं ना, मतलब कई चीज़ों फैक्ट्स होते हैं वो भी साथ में बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ऐसे मैथ पढ़ रहे हो तो बोर हो जाता, तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। तो मैं रुका हूँ, आप अपने दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो, अगर वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप नए हो तो आप एंड तक ज़रूर देखना, अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करना, अगर नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझो। जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लो, फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी। कि पढ़ने का मज़ा तो सबके साथ आता है, जैसे खुशी का मज़ा भी सबके साथ आता है बांटने में, तो पढ़ने में भी आता है। चलो मैं देख पा रहा हूँ अच्छे स्ट्रेंथ आ चुकी, तो हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक शानदार फैक्ट बताऊंगा कि जो अपन बोलते हैं ना 100, तो इसका मतलब होता है ना वो 100 रुपये नहीं होता, कभी 120 रुपये होता है। कैसे? जो 100 वर्ड है ये आपका ओल्ड नॉर्स वर्ड, मतलब एक भाषा होती है ओल्ड नॉर्स, उससे आया हुआ है। तो उसमें इसका जो रियल मीनिंग होता है वो 120 रुपये होता है। मतलब 120 रुपये या 120%, अपन बोलते हैं 100%, वो क्या होता है 120% होते हैं। लेकिन अपने क्या है, अपने थोड़ा ट्रेडिशनल में आ गए, तब अपने को 100 को 100 रुपये मान लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, और आप इससे किसी को उल्लू बना सकते हो। मतलब अच्छा फैक्ट ऐसे हम बीच में इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। तो देखो आपको समझ में तो आ गया, मतलब मैंने नंबर से स्टार्ट किया, समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम ही हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम में मुख्यतः 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कौन कौन के प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन से किस टाइप के, किस लेवल के और किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके होते हैं, उनको मैं बोलता हूं लड्डू क्वेश्चन। लड्डू क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या, मतलब आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन होंगे। अगर आपने 5 क्लास तक भी मैथ अगर ढंग से पढ़ी है तो उसको आप कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आप क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करता हूं। बोला है, एक क्वेश्चन आया था, 1 करोड़ किसके बराबर है? 1 करोड़ अंकों में किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो इसने थोड़े मुझे क्या दिए, ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया इसने मेरे पास 100 लाख, दूसरा ऑप्शन दिया मुझे 1000 लाख, तीसरा ऑप्शन दिया मुझे 10 लाख, और आपका जो चौथा ऑप्शन इसने दिया है वो आपका 100,000। चौथा ऑप्शन है 100,000। तो ये क्या है, एक लड्डू क्वेश्चन, मतलब सिंपल क्वेश्चन। ये तो आपको मतलब 5 क्लास भी क्यों, दूसरी क्लास में आ जाता है। मतलब ये नंबर सिस्टम तो दूसरी क्लास में आ जाता है, 5 क्लास तो और आगे की बात है। तो ये आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताना है, ये तो आपको हर एक को पता ही होगा। तो जल्दी से कमेंट करो, मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से करो। चलो मतलब कमेंट तो आ चुके हैं, तो वो तो ऑब्वियस बात ही, 1 करोड़ किसके बराबर होता है? 100 लाख के बराबर होता है, सिंपल बात थी। इसमें कई क्वेश्चन और आते हैं, मतलब इस लड्डू क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन और आते हैं, लेकिन उससे हम पहले एक चीज सीखते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। तो लड्डू क्वेश्चन होता है, मतलब फ्री के नंबर है ये, अगर इनको छोड़ दिया तो आप मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, देखो मैं एक अंक लिखता हूं, मान लो मैंने ये लिखा, इसको क्या कहते हैं? इसको इकाई अंक कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, ये आगे आप काम आएंगे। इसको इकाई अंक, इसको दहाई अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको कहते हैं सैकड़ा, मतलब 100 वाला, 100 वाला होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1000, ये अपना 10,000, ये अपना 1 लाख, 1 लाख,
ये 10 लाख, ये 1 करोड़, ये 10 करोड़, और ये आपका क्या आ गया 1 अरब। 1 अरब आप इसको बोल सकते हो, जो बिलियन होता है वो आई थिंक 10 करोड़ होता है, 1 बिलियन तो 10 बिलियन हो सकता है। ठीक, ऐसे ये पद्धति होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, ऐसे पूरी संख्या पद्धति चलती है। तो ये तो आपको नॉर्मली पता होगा। अब इसी पे उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ ली जो नहीं पूछने चाहिए थे, एकदम सिंपल से थे। उन्होंने क्या पूछा, संख्या 5 करोड़, संख्या 5 करोड़ 9 लाख, 5 करोड़ 9 लाख 4,988 बोला कि इनको क्या लिखो, अंकों में लिखो, मतलब ऐसे इनको एक अंकों में लिखो। तो आप जल्दी से इसको कमेंट करो। इसका ऑप्शन भी लेंगे, मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसका भी ऑप्शन देने का क्या फायदा, एकदम सिंपल है। जल्दी से कमेंट कर दो, फिर हम इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, जल्दी से इसके नंबर लेके आते हैं। तो ये भी बता दूं कि आप जो ये क्वेश्चन आता है वो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मतलब आपके जो रीट में क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो पहले 1 नंबर ये आपका एकदम आराम से आ जाएगा। जल्दी से आप इसको कमेंट करो। मैं इतने में थोड़ी टोपी उतार देता हूँ, मेरी दिक्कत कर रही है। जल्दी से करो आप इसको। चलो, बच्चों ने कमेंट कर दिया तो उसको हम देख लेते हैं क्या बोला है। 5 करोड़, 5 करोड़ कहाँ पे आ रहा है, 1 करोड़ यहाँ पे, मतलब 5 यहाँ पे आएगा। तो इसको ये तो हट ही जाएगा, तो ऐसा इसको हटाते जाते हैं। 5 करोड़, ठीक है। आगे 9 लाख, लाख कहाँ पे है, 1 लाख यहाँ पे, तो 9 भी यहाँ पे, ये 10 लाख से ऊपर वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 लाख। आगे क्या बोला है 4,000, 4,000 कहाँ पे, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे क्या है 1,000 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। फिर क्या है 900, 100 यहाँ पे 88, मतलब ये आपका 88 हो गया। तो कितना हो गया 50904988। ये आपका फाइनेंस हो क्या, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 9 लाख 4,988। ये अपने को पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। अब इसमें भी 2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम इसमें देख लेते हैं। एक पूछा गया है 10,000 प्लस 10 दहाई प्लस 10 इकाई किसके बराबर होगा। तो ये मैं अभी रफ कर देता हूं, ठीक है। आप लड्डू क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ लड्डू क्वेश्चन। क्या बोला है 10,000 प्लस 10 दहाई प्लस 10 इकाई, इसका मान अंकों में बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या मतलब, इसमें क्या डिफिकल्टी आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मतलब आपका जो फरवरी में अभी तक तय है कि 7 फरवरी में होने वाला है, आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक तय है 7 फरवरी को होगा। उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का लड्डू क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 नंबर पक्का है। अगर आप ये तो आप कर ही लोगे तो 1 नंबर तो पक्का ही है। जल्दी से कमेंट कर दो, मैं इसको 5-10 सेकंड में खत्म करते हैं इसको, क्योंकि ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। जल्दी से करो। फिर मैं आपको शून्य से रिलेटेड एक फैक्ट और बताऊंगा, कि शून्य बहुत बार आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि इसकी खोज हमारे इंडिया में हुई है, आर्यभट्टा ने की है, तो उसके लिए ठीक है। तो देख लेते हैं, आपके आंसर आ चुके मैं देख पा रहा हूँ, ऑब्वियस बात है सारे को सही है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अपने को 10,000 तक चाहिए। तो 10,000 मतलब एक यहाँ पे लेना पड़ेगा। 10,000, 10 दहाई, दहाई वाला पद ये था, तो 10 दहाई, और 10 इकाई ये वाला पद। सिंपल सी बात है, 10011। तो ये आपका जो क्वेश्चन में आया था उसका ऑप्शन नंबर ये आपका है सी वाला ऑप्शन है। तो कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन में नहीं दिए, इसमें कोई जरूरी भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी
मैं आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ। ये सारों का सही था। आपका जो अगला क्वेश्चन उसमें देखो 4 संख्या है, 4 0 2 3 5 6 7। एक आपकी संख्या 4 0 3 6 5 7 7 यहाँ पे 3 0 2 4 4 2 0 3, यहाँ पे 7 5 6 6 7 5। ये आपकी संख्या है और इसमें आपको बताना है कि इनका क्रम क्या होगा बढ़ते क्रम में। सबसे बढ़ते क्रम में छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, तो वो क्या होगा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जीरो का एक अमेजिंग फैक्ट्स क्या है। जीरो है ना एक ऐसा संख्या है जिसको हम रोमन संख्या में नहीं लिख सकते। रोमन संख्या समझते हो कि आपको 1 होता है उसको क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो आई के रूप में, सेकंड को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, लेकिन जीरो का कोई भी ऐसे रोमन संख्या पद्धति में नहीं होता। और एक और बता दूं कि जीरो एक इवन नंबर है, इसमें 99% बच्चे गलत कर देते हैं। वो जीरो को कुछ नहीं करते, ना इवन ना ओड। इवन समझते हो सम संख्या, जीरो एक सम संख्या है, इसको आप याद कर लो। बच्चे गलती कर देते हैं कि कुछ नहीं है सम संख्या है, समझ लो। तो इसके थोड़े जीरो का अमेजिंग फैक्ट्स थे, तो आप इसको कमेंट करो। इसको आप फर्स्ट मान लो ऐसे रोमन संख्या में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मुझे बताओ कि क्या इनका क्रम है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम में होता है, आरोही मतलब बढ़ रहा है, अवरोही होता है मतलब यहाँ पे दो आप नाम भी समझ लो, आपको काम आगे। आरोही क्या होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में 1 2 3 4, ये आरोही क्रम। अवरोही क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में। तो क्या होगा 4 3 2 1, बस चिन्ह उल्टा हो जाए, इसको उल्टा लिख दो बस, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका हमें आरोही क्रम बताना मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना। तो वेरी गुड, बच्चों के आंसर स्टार्ट हो चुके हैं, मैं देख पा रहा हूं। तो हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं। देखो इन 4 अंकों तक तो सब सेम है, मतलब इनसे तो पता नहीं लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कैसे पता, पांचों से पता लगेगा। अब पांचों में देखते हैं बड़ा कौन सा है। पांचों में 5 6 7 और 6, मतलब 7वां बड़ा है, तो मतलब ये तो कम से कम आपका बड़ा ही है। तो मतलब तीसरा आपका बड़ा आ गया। अब तीसरे को काटो, अब देखो अब बड़ा कौन सा है पांचवें में। पांचवें बड़े में ये 2 आ गए, अब 2 आ गए तो आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ते हैं। ये तो कट हो चुका है, 2 आए 6, आगे बढ़े, इसमें 5 है इसमें 7 है, तो कौन सा बड़ा होगा 7 वाला। तो कौन सा आएगा सेकंड। सबसे बड़ा कौन सा था, सॉरी हमने उल्टा कर लिया, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा कौन सा था अपना 3 वाला, फिर उससे छोटा कौन सा था चौथा, और फिर छोटा कौन सा है दूसरा, ये चौथा था ना, फिर छोटा कौन सा है दूसरा, फिर छोटा कौन सा है पहला। तो पहला क्या है सबसे छोटा है, बाद में उससे बड़ा कौन सा है दूसरा है, उससे बड़ा कौन सा है चौथा है, उससे बड़ा कौन सा तीसरा। मैंने क्या पूछा था, मैंने आरोही क्रम पूछा था, तो वो क्या होता पहले पहला फिर दूसरा फिर चौथा और फिर आपका तीसरा। तो ये जो मैंने पूछा था वो उसका आंसर ये है। तो ये भी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको खुद में प्राउड फील करने की बात नहीं है, नो मजा क्वेश्चन था। प्राउड फील आगे होगी जो आपके थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप हैंडल कर पाओगे। वैसे क्वेश्चन सारे इजी है, कोई टफ नहीं है, तो कोई बात नहीं, इजी आराम से करो सब हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन बोला है, ये तो शायद आपने लिख लिया, तो अगला क्वेश्चन ये अपने लड्डू क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, दूसरे क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या है ना, में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों के सेकंड। वो 10 दिनों मिनटों की संख्या है, वो कितने घंटों की सेकंडों के बराबर, कितने घंटों की सेकंडों के बराबर है, सेकंडों के बराबर। कितने यहां पे बताना कितने। जैसे मान लो आपने ऑप्शन भी है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो क्या है 2 आवर, बी
3 आवर, सी 4 आवर और डी 5 आवर। जैसे आपको पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 10 दिन में हमें मिनट कितने होते हैं वो आप निकाल लो, तो देख लो कितने के बराबर आ रहे हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ बात है नहीं। जल्दी से बताओ, फास्टली कमेंट करो इसका मुझे। अभी बस 5 सेकंड में इसका कमेंट चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इतना बढ़िया नहीं है, लड्डू क्वेश्चन है अभी, 1 नंबर का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। चलो बच्चों कमेंट तो आ रहे हैं, मतलब कहीं को तो आ भी गया, बढ़िया है। स्पीड रखो अपनी काम को करने में, वो आपका बेस्ट तरीका होगा। चलो देख लेते हैं। अब पहले निकाल लेते हैं 10 दिनों में मिनट कितने होते हैं। पहले क्या निकालेंगे, 10 दिनों में मिनट कितने होते हैं। तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये 1 दिन में मिनट हो गए। 10 दिन में कितने होंगे, 10 से गुना कर दो, 2 जीरो तो ऐसे आ जाएंगे, 6 चौके 24, 80/2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 + 2 14। तो कितना आ गया, 14,400। इतने हमारे पास मिनट है। अब बताना है ये कितने घंटों के बराबर है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो क्या है 14,400 में 3600 का भाग दे दो। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देख लो 36 को 3 से किया 6 कितना होता, 6 18, 80/1, 3 3 9 9 1 10। तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 4 से करो, 6 चौके 24, 80/4, 4 3 12 12, सॉरी 6 चौके 24, 80/2, 4 3 12 12 2 14। तो कितनी बार जाएगा 36 से 3 बार, मतलब 3 घंटे, सॉरी 4 घंटे, सॉरी 4 घंटे। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। मतलब जो इतने जो मिनट होते हैं ना, ये मिनट है वो 4 घंटों की सेकंडों के बराबर है। जो ये संख्या है वो 4 घंटों की जो सेकंड है उनकी संख्या के बराबर। हमें यह संख्या के यहाँ पे मिलाप करना था कि कौन सा दोनों बराबर है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी एक लड्डू क्वेश्चन ही है। तो ये मेरा लेक्चर 6 है रीट की, जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आपने जो पिछले लेक्चर नहीं देखा उसका आपको प्लेलिस्ट या तो नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और मैं और भी आपके लिए कुछ प्लान नहीं सोच रहा हूँ कि मतलब एक तो मैं ये बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन होते हैं ना जो मतलब फ्रिक्वेंटली हर जगह पूछे जाते हैं, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उन पे जो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो वो भी ले लूँ मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में, ताकि मतलब ये तो आप तैयारी कर रहे हो, वो भी उनमें से भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके कवर हो जाए। तो वो भी देख रहा हूँ, जल्दी ट्राई कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आई होप आप इसने कर लिया। फिर हम एक क्वेश्चन इसमें और बचता है लड्डू क्वेश्चन में, वो भी देख लेते हैं। तो वो भी देख लेते हैं जल्दी से। वो क्वेश्चन क्या है, 25 पैसों के सिक्के अपने पास है, कितने हैं, 15 सिक्के हैं, 15 सिक्के। तो उनका मान बताना है क्या होगा। तो उनका मान बताओ आप अंकों में, मतलब 25 पैसे हैं तो 4 हो जाएंगे तो 1 रुपये हो जाएगा, ऐसे बताओ कि 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, ऐसे आपको बताना है कि कितने रुपए होंगे। क्वेश्चन यही है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया वो बहुत बड़े वो नहीं लिख रहा, उनमें कोई यही बात पूछी गई उनमें भी। तो आप सीधे मुझे बता दो कि ये जैसे लिखते हैं ना इतने रुपए इतने पैसे, तो वो बता दो। और आपको पता ही होगा कि जो 1 रुपये होता है उसमें 100 पैसे होते हैं, तो बता दो आप जल्दी से मत। तो अपने 25 पैसे का अपने पास क्या कॉइन है, 25 पैसे 15 सिक्के, तो अपने को बताना है कि वो क्या होंगे, 1 रुपये 50 कितना होगा वो बताना है। जल्दी से बता दो, फिर हम अपने दूसरी कैटेगरी तरफ चलेंगे। आप बताओ सर। 3 रुपये 75 पैसे। 3 रुपये 75 पैसे, वेरी गुड। और आप बताओ, सब बताओ। चलो देखते हैं। देखो 25 पैसे, सॉरी 25 पैसे 15 सिक्के हैं, 15 सिक्के तो 12 सिक्के तो सिंपल हो जाएंगे 3 पैसे, ठीक है।
और अपने पास 3 सिक्के और बचे, वो क्या है, सॉरी 3 रुपए, और अपने पास 3 सिक्के और बचे, वो पैसे हैं, तो कितने हो जाएंगे 75 पैसे। सिंपल सा क्वेश्चन था आपको, मतलब ये पूछा गया है। अब इसमें वो क्या चेंज करेगा, यहाँ पे यहाँ नंबर चेंज कर देगा, यहाँ पे कर देगा, वो ऐसा कर सकता है 50 पैसे कर दे, तो क्या है ये आपके तो 7 रुपये तो सीधे हो जाएंगे, वो 50 पैसे हो जाएंगे। मतलब उसमें क्या चेंज करेगा, वो सिंपल सा यही करेगा। तो ये अपने एक प्रकार के लड्डू क्वेश्चन है। दूसरा प्रकार लड्डू क्वेश्चन और आएगा, तो उसको भी देखते हैं। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसका मान होता है स्थानीय मान। उसका मान क्या होता है, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, देखो स्थानीय मान बताओ जल्दी से। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 395072, 5 का स्थानीय मान बताएं, तो जल्दी से बताएं आप, फिर मैं बताता हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों का आंसर सही है, 5000 सही है। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मुझे पूछा है कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो क्या करने का, 5 को तो यहाँ पे आप एज इट इज लिख दो, ठीक है, और जो भी इनके अंक, ये मतलब अंक है ना जितने भी, उतने 0 लगा दो, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई बात टफ है नहीं। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे वो देख लेते हैं। तो मैं आपके लिए अभी ढूंढ रहा हूँ, वेट अ मिनट। हाँ मिल गया। तो देखो अपने को 4 दिए हैं अंक, 5 8 2 1 5 और 8521, 2851 और आपका तो 1285। तो इनके अपने को क्या बताना है, स्थानीय मान बताने कि इनमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, चारों में बताने हैं। ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं, वो भी लिख देता हूं। 5000, ऑप्शन क्या लिखता हूं, आप मुझे वैसे ही बता दो क्या है इनका स्थानीय मान, क्या क्या है बता दो आप जल्दी से। 5 का बताना है सब में, जल्दी से कमेंट करो आपका आंसर क्या आ रहा है। ये भी आपका एक लड्डू क्वेश्चन ही है, स्थानीय मान भी लड्डू क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। ये भी क्वेश्चन एक कंफर्म आएगा, तो मतलब 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे नंबर सिस्टम से, एक आएगा आपका जो भाजकता नियम होता है उनमें से, वो भी बताऊंगा। तो 2 तो यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं, 2 नंबर तो फिक्स हो रहे हैं आपके। 2 नंबर की अहमता बहुत होती है, उसकी मतलब प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, कम मत समझना। तो मैं देख पा रहा हूँ कमेंट कुछ बच्चों के सही आ रहे हैं, कुछ के गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लगभग के सही है। देख लेते हैं इस यहाँ पे 5 का क्या होगा स्थानीय मान, 5 लिखा आगे 3 0 लगा दो, यहाँ पे 5 आगे क्या है 2 अंक 2 0 लगा दो, यहाँ पे 5 आगे क्या है 1 अंक 1 0 लगा दो, यहाँ पे क्या है 5 आगे कोई अंक नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ये कौन सा होगा 5555, ये इनके क्या है स्थानीय मान, सिंपल सी बात थी। तो ऐसे आप एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि स्थानीय मान होता क्या है। आप इसको जल्दी से लिख लो, मैं इतने भी आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से लिखो आप इसको। क्वेश्चन मिल गया क्वेश्चन आपके लिए। तो आपका क्वेश्चन आपका है 17065809। इसमें बताना है 7 का 6 का और 9 का जो स्थानीय मान है ना, उनका योग करना है। इनका जो स्थानीय मान आएगा 7 का 6 का 9 का, उनको जोड़ना है। तो आप जल्दी से बताओ क्या आपका आंसर आ रहा है।
फास्टली कमेंट करो एकदम। बढ़िया बढ़िया कमेंट आने भी स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए कह रहा था ये लड्डू क्वेश्चन है। कमेंट जब जल्दी आते हैं उसका दो ही कारण होता है, या तो आपको वो क्वेश्चन पता होता है या वो एकदम सिंपल होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है एकदम सिंपल इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। चलो वो देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। 7 आगे अंक कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सिंपल सी बात। 6 का कैसे निकालेंगे, प्लस यहीं पे लिख देते हैं 6 का, यहाँ पे आएगा ना 3 अंक आगे, तो 1 2 3। 9 का कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 9, तो क्या आएगा 9 0, इनको जोड़ना भी था 6 0 7, ये मान आएगा। ये आपका जो ऑप्शन जो भी है ABCD, तो ये आपका मान है। तो हम निकालना क्या था, 7 6 9 का स्थानीय मान निकालना था, उनको जोड़ना था। आपके उस स्थानीय मान में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मोस्टली वो पूछ सकता है कि घटाव कर दो, बस इस ऊपर नहीं जाएगा, या तो जोड़ या घटाओ, इतना स्थानीय मान में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर हम अपनी जो तीसरी कैटेगरी होती है उस पे चलेंगे, उसमें बहुत मजा आने वाला है, क्यों वो एक क्वेश्चन थोड़े सोचने लायक, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब थोड़ा नंबर सिस्टम में अंदर सीखेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या, मतलब इनका विवरण लेंगे। इतना ज़्यादा अपने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका विवरण लेंगे कि हाँ ये चीज़ होती है। उसमें एक अच्छा टॉपिक आता है अभाज्य संख्याएं, उससे एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये आ सकता है। तो आई थिंक आप इसको नोट कर लिया है। सॉरी। तो जो आपकी, जो मैं आपको संख्या बता दूं, पहले आपको जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है, आपको सबको पता ही होगा लगभग। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट तक जाती है। अब जब ये दोनों थी, अब एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर मान लो नेगेटिव संख्या आ जाए तो उनका क्या करें, तो उनकी एक और कैटेगरी बना दी, उसको बोला पूर्णांक संख्या। क्या बोला, पूर्णांक। ये माइनस इन्फिनिट से 0 1 2 ऐसे ऐसे प्लस इन्फिनिट तक जाती है, तो दोनों तरफ जा रही है। अब एक और प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैं 2 को 5 से भाग दूं, वो तो इस संख्या में नहीं आएगा, तो उसके लिए तो मुझे कुछ और डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या डिफाइन किया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या। जैसे 2/5, 1/1 ऐसे। ये आपका जो Q है वो कभी 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नेवर, कभी 0 नहीं होगा। अब थोड़ी सी और आगे चलें, थोड़ा सा और पढ़ा हमने। अब आया हमारे पास पाई। पाई तो सुना होगा आपने। अगर आप इसकी वैल्यू लिखने बैठो तो आपकी जितनी भी पूछते हैं आगे, जितने भी आएंगे सारे, अगर मर भी जाने तब भी इसकी वैल्यू आप पूरी नहीं ले सकते। तो ऐसी संख्याओं का आगे, क्यों इनकी संख्या तो देखो भाई, 2/5 है तो ये 0.4 हो गया, खत्म हो गई इनकी। तो मान लो इनकी ज़्यादा 4-5 तक खत्म हो जाएगी, आगे आएंगे उनका क्या करेंगे, उनके लिए इन्होंने कहते हैं कि वो अपरिमेय है, उनको हम परिमित नहीं कर सकते। जैसे कौन सी, पाई होती है, √2 होती है, √3 होती है। ये क्या, तो अंत तक चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। बोलो आपकी जितनी भी पूछते आगे आएगी, हजारों करोड़, जितने साल आप रहोगे इतनी पूछते नहीं आने वाली। वैसे तो मशीनी युग आ रहा है तो मनुष्य बहुत कम बचेंगे, लेकिन फिर भी जितनी भी आएगी, अगर आप अभी भी आप लिखने बैठो खत्म नहीं होगी कभी। तो ऐसी संख्या वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब एक कंफ्यूजन और पैदा होता है कि सर पाई को तो हम लिख सकते हैं, 22/7 होता है सर पाई, P/Q की फॉर्म में आ रहा है, Q 0 भी नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं होता है। जो 22/7 होता है वो आपका बड़ा होता है पाई से, समझो, 22/7 पाई से बड़ा होता है। इसीलिए जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये आपका क्वेश्चन ज़्यादातर ज्योमेट्री में आता है, वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको अगर नहीं दिया है ना पाई को 22/7 मानना है तो मत मानना, उसको 3.14 ही मानना है। तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली बोलेगा 3.14 मानो या 22/7 मानो, आपको बोलेगा, ठीक है।
ये संख्याएं होती है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, तो हम तो इसको थोड़ा और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, छोटा सा ओवरव्यू। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। चैनल पर नए हो या पुराने हो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो अगर आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये भी 3 भाग में होती है। एक तो एक होता है, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, या इसको आप संयुक्त संख्या भी बोलते हो। संयुक्त संख्या कौन कौन सी है? एक अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। एक होता है ना, वो ना आपका अभाज्य ना भाज्य कुछ नहीं होता, ये अकेला इंसान है, सिंगल पर्सन है, मैरिड नहीं है, सिंगल है। ठीक है, जो अभाज्य होती है वो आपको पता ही है क्या होती है, जिनमें खुद का और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। अब आप सोचोगे सर एक क्यों नहीं है? एक है नहीं, याद रखना, ये फैक्ट है इसका थोड़ा। तो क्या होगा, ये कहाँ स्टार्ट होगी? 2 3 5 7 9 नहीं होगी, 11 ऐसे आप 13 आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होगी? जो अभाज्य और एक नहीं वो भाज्य संख्या है। नॉर्मल सी बात है, इसमें आप जैसे क्या आ गया, 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, 5 आ गया, 6 नहीं है, ऐसे आगे चलता जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 एक इकलौती एक सम अभाज्य संख्या है। इकलौती है, ऐसी दूसरी अभाज्य संख्या है नहीं, सम नहीं है। कोई भी अभाज्य संख्या 3 7 कुछ भी ले लो, कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो सम हो, सिर्फ 2 है, इकलौती है। तो इससे भी मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या बताइए, क्यों 2 है अकेले उसलिए। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आएगा? वो आपको ऐसे तो पूछेगा नहीं कि 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य, इतना पूछेगा नहीं। वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा 840 का अभाज्य गुणनखंड बताओ मुझे। अभाज्य गुणनखंड बताओ मुझे, तो ये बताओ 840 का अभाज्य गुणनखंड बताओ। मुझे नहीं पता अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है, मैं नहीं जानता। मुझे बताओ कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब बच्चों ने सुन तो रखा था कि गुणनखंड तो में आता है सर, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो क्या होगा आप समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। गुणनखंड में हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड होगा तो उसमें से अभाज्य संख्या लेंगे। सिंपल सी बात है। आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। जल्दी से ट्राई करो, आंसर कमेंट करो। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसके ऑप्शन भी दे देता हूं, है मेरे पास, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। आपको ऑप्शन से भी मैं आपको सीधा ही बता सकता हूं, बताऊंगा भी, ताकि आप मतलब आपको पूरा करना ना पड़े, कि हमने जल्दी करना है। तो जल्दी से मुझे बता दो आप। कि इसका क्या आंसर है? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा? क्या इसका आंसर आने वाला है? अगर आपको अभाज्य से मतलब इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड बताइए। कोई नहीं पूछेगा प्राकृत संख्या है या नहीं, अभाज्य संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय, कोई नहीं पूछेगा। बस आप इतना याद रखना कि पाई के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, बस ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया। चलो बच्चों ने आंसर दे दिए, तो इसको पहले सिंपल तरीके से करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कैसे गुणनखंड करते हैं? 840 का कैसे करेंगे? तो पहले किसका भाग जाएगा? क्या हो रहा है? हाँ, पहले 2 का तो कितना आएगा? 420, फिर 2 का कितना आएगा? 210, फिर 2 का कितना आएगा? 105। अब 105 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, कितना आएगा? 10 में गया 3 बार, फिर 15 में गया 5 बार। अब जाएगा क्या 3 का? नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? पहले 5 का जाएगा, कितनी बार? 7 बार, तो 7 बार गया 1।
तो इनमें जो संख्या है वो क्या है, सारी अभाज्य संख्या है। तो ये भी ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 3 × 5 7 7 5। ये देखो ये तो होगा नहीं। अब ऑप्शन से भी दे सकते तो 4 है, वो एक अभाज्य संख्या नहीं होती, तो ये ऑप्शन कट। फिर 7 5 3 7 5 3 3 2, ये आपका ऑप्शन हो गया। आप सीधा भी देख सकते हो, एक तो ये तरीका है, एक आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कि इनमें से कौन सा 840 बन रहा है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ है नहीं। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो मैं वो तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको क्यों वो सेम ही है तो मैं थोड़ा सा अलग देता हूँ आपको। आप मुझे बताओ 1000, वो भी नहीं, आप मुझे बताओ 1 मिनट या 1275 का अभाज्य गुणनखंड मुझे आप बताओ क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तरीका पता है तो बताओ। ये अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर अपने 2 टाइप के क्वेश्चन और है, तो उनको भी हम करेंगे जल्दी जल्दी। बताओ जल्दी से। बढ़िया, बच्चों के आंसर आने में स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड। मतलब आपने नंबर सिस्टम को तो ढंग से पढ़ रखा है। बढ़िया, अच्छी बात है। चलो देखते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, 1275 के गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आगे हम ये भी देखेंगे कि 2 का भाग कब जाएगा, 3 का कब जाएगा। वो हम जो इसी में जो चौथा क्वेश्चन होता है उसमें आता है, वो हम वहाँ पे भी देखने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो कितने भाग गया, 4 भाग गया, 2 भाग गया, 15 में 5 भाग गया। तो इनमें जाएगा 3 का, 4 नहीं जाएगा, 6 11 नहीं जाएगा, तो 5 का जाएगा। कितने बार गया, 8 बार, 40 25 25 में 5 बार। 5 का गया कितनी बार, 1 बार, 35 में 7 बार, तो 17 का जाएगा। तो क्या होगा, 3 5 × 5 × 17। ये किसका है, ये क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। सारी संख्या अभाज्य है तो वही है अभाज्य गुणनखंड, मतलब सारी संख्या अभाज्य हो और सिर्फ गुणनखंड हो, उसमें तो कोई भी संख्या हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। जैसे पिछले वाले में था ना 7 5 3 2 × 2 × 2, तो मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 × 2 × 2 8 लिख दूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। वही बात है, बस नॉर्मल सा चेंजेस है। तो यह हमारे तीसरे प्रकार के क्वेश्चन खत्म होते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन और लेंगे हम, क्योंकि वो तो मजा आएगा उसमें। तो क्वेश्चन अगर ढंग से सुना है मैंने क्या कहा था, तब भी वो क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। तो उसमें आपको ऑप्शन ही दिखाता हूं मैं। एक अभाज्य संख्या है, मुझे बताना कि इनमें से कौन सा सही है। एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं है। बी एक अभाज्य संख्या है। सी इसमें क्या है, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, उसमें आप 2 या 3 उत्तर भी सही बता सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी उत्तर सही हो सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं इसको खुली छूट। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन है, बताओ कौन कौन सी सही है। जल्दी से बताओ, जल्दी से, देरी मत करो। वाह, बच्चों के 2-3 आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। सर आप भी बताइए इसका, तो सर भी बताएंगे। सर थोड़े से बीमार लग रहे हैं हमारे, ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे हमारे, तो ये कोट में पहनने पढ़ाना पड़ रहा है, सीधे नहीं पढ़ा सकते। बताओ बच्चों जल्दी से, इतना टाइम थोड़े लगता है। मैंने तो आपको छूट भी दी है, 2-3 सही कर सकते हो, करो। ओहो, मतलब ये सही बता रहे हो और ये बता रहे हो। ठीक है, ये 2 आपके आंसर आ रहे हैं, मतलब ये तो कंफर्म है 2 एक अभाज्य संख्या होती है।
ये नहीं है, ये तो गलत है। ये भी पता है एक अभाज्य संख्या नहीं होती, गलत है। ये भी आपका गलत है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त संख्या है। तभी मैंने जब प्राकृत संख्या आपको बताई थी, एक को मैंने अकेले रखा था, फिर अभाज्य संख्या लिखी थी, फिर जो संयुक्त संख्या होती है मैंने बताया था भाज्य संख्या होती है, इसी का दूसरा नाम है संयुक्त। मैंने बताया था एक अकेला है, ना अभाज्य ना भाज्य कुछ नहीं है, एक अकेला है, समझो, सिंगल है। तो ये हमारा तीसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अब चौथे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो दूसरी क्लास वाले क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं अपना चौथा टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं। वो सिंपल आते हैं एक कंसेप्ट पे, वो कंसेप्ट सीखो पहले। ऐसे बनाओ, जो बीच में होता है इसको कहते हैं भाजक, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं भाज्य, बाहर होता है जिसका हम भाग देते हैं, इसको कहते हैं भाज्य डिवाइजर, इसको कहते हैं भागफल क्वाड्रेंट। ऐसे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वाड्रेंट ऐसा होता है। और जो व्यस्त है उसको बोलते हैं शेषफल। तो इसी पे क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये भी क्या लड्डू। मतलब नंबर सिस्टम में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो आपको आता ना हो, जो आपने दूसरी या तीसरी पांचवी से हाईएस्ट उसने पूछा ही नहीं है, ना पूछेगा। तो देखो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं ये, फिर आप ही देखना कैसा है। ये आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन बोला है अगर 4 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो मेरा भाज्य क्या आएगा, मेरा भाजक क्या है, मेरा भागफल क्या है और मेरा शेषफल क्या है, ये मुझे पता है। बताओ आप। ऑप्शन भी रख देता हूं अगर आप ऑप्शन चाह रहे हो। ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है। तो बताओ कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैं आपको और आगे फर्दर लेके चलता हूँ। फिर थोड़ा सीखना बाकी है, थोड़ा सा बताओ जल्दी से। भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ये क्वेश्चन है, ये एक बार नहीं है 2-3 बार है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन। वो बताऊंगा अगले वाला, लेकिन वो करवाऊंगा नहीं आपसे, क्यों उसमें कुछ करने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको देखेंगे। बताओ जल्दी से मुझे। बढ़िया, आंसर आ चुके हैं। भाज्य क्या था, ये बीच में किसमें अब क्या हो रहा है, 4 में हम 6 का भाग दे रहे हैं, तो भाज्य 4, भाजक 6, भागफल कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा आपका। जो अगर हम यहाँ पे करें तो शेषफल आपका 4 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन देखो कौन सा सही है, 4 6 0 4, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। अब एक में और क्या पूछा मैं बताता हूँ। मतलब एक में आपको पूछा है, हाँ यहाँ पे दे दिया 0 और यहाँ पे दे दिया 60। अब बताओ भाज्य भाजक भागफल क्या होगा। सिंपल सी बात है, भाज्य 0, भाजक 60, भागफल कितने भाग है, 0 बार, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 0 में 60 का भाग दो 0 में किसी का भी भाग दे दो, 0 को छोड़ के 1 का 2 का 2 किसी का 2, 0 आता है आंसर, तो शेषफल भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इसमें आपका क्या दिक्कत आ रहा है। ये तो आपको दूसरी क्लास में सिखाते हैं, गुणा भाग करना, उसमें आता है, ये सिखाते हैं ना। 2 में अगर 2 का भाग दें तो 2 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस चिन्ह चेंज, तो ये क्या आएगा 0।
तो आपका आंसर क्या आया, ये भागफल, शेषफल 0, भाज्य 2, भाजक 4। बस वही तो आपको यहाँ पे पूछा है, वो क्या अलग पूछा है, नहीं पूछा। बस अब आपको जो 5वें टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े मजेदार आते हैं। उसमें पूछा जाता है ये 2 से भाज्य है, ये 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस इतना ही पूछा जाता है। 11 तक आगे नहीं पूछा जाता, आगे भी होता है 13, 15, 17, लेकिन उसमें नहीं, इतना नहीं जाते वो, 11 तक पूछ लेते हैं नॉर्मली। तो उनको आप सीखते हैं कि उनकी क्या प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई संख्या 2 से भाज्य है तो उसका क्या क्रम होगा, अगर कोई संख्या 3 से भाज्य है, 4 से हो तो उसका क्या क्रम होने वाला है। तो देख लेते हैं अपना फाइनल टाइप का क्वेश्चन। फिर अपन इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से आप नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं एक ऐसी वीडियो लूंगा जिसमें इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन या तो गूगल पे या क्वेरी, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आप कमेंट कर देना, आपका क्वेश्चन भी इसमें ले लूंगा मैं, ताकि आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, तो इसमें आपको मैं प्राइगर वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं। मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं कर रहा क्योंकि एग्जाम में आ चुके वो क्वेश्चन लूंगा तो उससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन के क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़े। तो देखते हैं कि 2 से अगर भाज्य हो कोई संख्या तो उसकी क्या प्रायोरिटी होती है। उसका जो इकाई अंक है ना, वो ध्यान रखना, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 2 या 4 या 6 या 8। उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें होना चाहिए, तभी वो 2 से भाज्य होगा। जैसे 240, 388, 406, ऐसे संख्या। अब देखते हैं 3 से भाज्य होने के लिए अंकों का योग करेंगे, जो आपने संख्या दी उनके अंकों का योग बट्टे अगर 3 करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, मतलब एक संख्या आनी चाहिए। पूर्णांक संख्या समझी तेमने संख्या होती है। जैसे 729 एक संख्या है तो तीनों को जोड़ेंगे, 7 + 2 + 9 बट्टे 3, 7 2 9 9 9 18, 18 बट्टे 3 क्या आएगा 6। 6 क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो नेगेटिव में ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या है, अंकों का योग में अगर 3 का भाग दो, अगर वो एक पूर्णांक संख्या आए, वो क्या होती है, हमारी 3 से भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब 4 का देखते हैं। 4 से होने में क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, 15,796। 4 से संख्या में विभाजित होने की ट्रिक क्या है, ट्रिक है लास्ट के 2 पद को पकड़ो। मैंने 2 को पकड़ा, इसमें मैंने 4 का भाग दिया, देखता हूँ जाता है क्या। इसमें गया 2 बार 16, 16 में 4 बार पूरा गया। अगर संख्या के इकाई और दहाई अंक को अगर मैं ले लूं, अगर इसमें 4 का भाग दूं, अगर इसमें 4 का भाग पूरा जाता है, मतलब पूर्णांक संख्या आती है, तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। और कोई एग्जांपल ले, जैसे मान लो 17,716, सिंपल सी बात है, 16 में 4 का भाग जाएगा 4 बार। तो ये एक क्या है, 4 से विभाजित संख्या होगी। और भी ले सकते हो, मतलब मान लो 20,026, तो मतलब उसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो 20,126। अब देखो इसमें 26 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो, 2 3 4 क्या उसकी ट्रिक होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें 4 का भाग, 3 का भाग, 2 का भाग जाता है। और मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तो 4 है ना, वो एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम इंग्लिश में भी लिखे ना तभी भी 4 लेटर आते हैं। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो आपके नंबर और इंग्लिश में जो नंबर होते हैं, सॉरी 4, इंग्लिश में जो नंबर होते हैं वो समान हो, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ 4 है, ये अंक भी 4 है, और इसके जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में जो अंक है वो भी क्या, अक्षर क्या है वो भी 4 है। ये भी शानदार फैक्ट है, तो ये भी आप मजे लेते जाओ इसके। तो नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। अभी क्वेश्चन में लेंगे थोड़ा सा आगे, तो करते हैं आगे। अब देखते हैं 5 वाला, कि अगर मान लो किसी संख्या में 5 का भाग देता है तो कब जाएगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इकाई अंक क्या होनी चाहिए, 0 हो या 5 हो, ये क्या आपका इकाई अंक हो।
उसमें 5 का भाग जाएगा, जैसे 505, 200, 105 या 100 हो जाए, क्योंकि इनमें इकाई अंक क्या है 5050, मतलब 0 हो या 5 हो अगर इकाई अंक, उसमें 5 का भाग पूरा जाएगा। 6 का भाग, इसकी कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती। इसमें क्या है, अगर 6 का भाग पता करना है कि इसमें जा रहा नहीं जा रहा, तो पता कर लो 2 का और 3 का, दोनों का जाना चाहिए साथ में। अगर किसी संख्या में दोनों का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है, तो उस संख्या में 6 का भाग कंपल्सरी जाने वाला है। तो अब अपना देखते हैं 7 का भाग। देखते हैं 7 का भाग किस संख्या में जाएगा। एक अच्छा फैक्ट भी है, अगर मान लो आप अगर कहीं गए हुए हो, आप उसमें 100 आदमी को पूछते हो ना, मेजोरिटी वो क्या है, अगर उनको पूछो कि 1 से 10 में से कोई संख्या बताओ, मेजोरिटी वो 7 नंबर बताएंगे, क्योंकि 7 नंबर को एक लकी नंबर माना जाता है। अगर मान लो आप 100 लोगों, मान लो कहीं गए हो, 100 लोगों से पूछते हो कि आप कोई भी एक संख्या चूज करो 1 से 10 के बीच में, मोस्टली पीपल 7 चूज करेंगे, क्योंकि 7 एक लकी नंबर होता है। तो इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी संख्या में 7 का भाग जाता है तो उसका कैसे पता करें। जैसे मान लो 16,807 संख्या है, पता करना है कि उसमें 7 का भाग जाता है, तो क्या करना है वो देखो। इन 4 पदों को लिख लो ऐसे, जो इकाई का है उसको दुगुना करके घटा दो इसी संख्या में, कितना आएगा 16,000, इसमें घटाऊंगा तो कितना 70, 66, ऐसा आगे करता रहना। तो इसका 12 तो कितना आ जाएगा 154, फिर 15 माइनस 4 दूनी 8, कितना आएगा 7। फिर आपका आगे तो बढ़ेगा नहीं, यहाँ तक आएगा। अगर आपका जो लास्ट वाला ये पद आ रहा है, अगर यह 7 से पूरी तरह से विभाजित है, तो आपकी जो संख्या वो पूरी 7 से विभाजित होगी। तो ये लकी क्वेश्चन है, ये एक लकी नंबर होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होता है कि पता करना होगा कि 7 से विभाजित है या नहीं, तो वो थोड़ा बड़ा होता है। तो है लेकिन लकी नंबर, तो ये आपसे कई क्वेश्चन में मतलब पूछा जा सकता है, ज़्यादा एग्जाम में भी यही पूछा जाता है, ये भी आप देख लेना। ठीक, तो क्या करना है, इकाई अंक को पकड़ना है, उसका दुगुना करना है, बची संख्या में घटाना है। ऐसे आपको करते रहना लास्ट तक, जब तक मान लो कोई संख्या ना जाए, 7, 8 जो भी कोई संख्या है, अगर वो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है तो आपकी जो ये संख्या वो 7 से विभाजित होगी, अगर जो नहीं होती वो नहीं होगी। तो ये मेरा फैक्ट था 7 के बारे में, और मेरी ये ट्रिक थी कि 7 से विभाजित संख्या कौन सी होती है। अब हम सीखेंगे कि 8 से कौन सी होती है, 9 और 10 के बारे में सीखने वाला। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो। चलो देखते हैं। अगर मैं पता करना हो कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो क्या करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझता हूं। 73,584 एग्जांपल है, तो क्या करना है कि अगर लास्ट के 3 अंक को लेने, अगर इस 3 अंक में 8 का भाग पूरा जाए तो वो तो विभाजित होगी, अगर 8 का भाग पूरा नहीं जाता है तो वो आपकी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। देख लेते हैं जाता है क्या। 58 में 8 का नहीं जाएगा 56, कितने बार जाएगा 6 बार, तो 6 बार गया, बचा 2, 24 में 3 बार, मतलब पूरा पूर्णांक संख्या आई, मतलब यहाँ पे पूर्णांक संख्या आई, पूरी बार भाग गया लास्ट के 3 पदों में, तो वो 8 से पूर्णतः विभाजित संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब 9 का देख लेते हैं। 9 में भी वही है जो 3 में किया था, कि जो भी अंक है हमारे, जो अपने को शब्द वो दिए है, पूरा अंकों का दिए है, उनको जोड़ लो, उसमें 9 का भाग दो, अगर पूरा जाएगा तो वो 9 से विभाजित है, अगर नहीं जाएगा तो नहीं है। जैसे वही ले लेते हैं 739, तो क्या करेंगे 7 + 2 + 9 बटे 9, तो क्या 18 था, 18 बटे 9 2 बार भाग गया, तो 729 9 से पूर्णतः विभाजित है। ये आपने सीख लिया कि 8 से कैसे विभाजित है, 9 से कैसे। 10 से आपने सीखने की जरूरत है नहीं। 10 का था 2 × 5, 10 मतलब कि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित है तो वो 10 से विभाजित होगी। इसको आपको अलग से सीखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लो। बस अपने में लास्ट बचा 11वां। उससे पहले एक इंटरेस्ट इफेक्ट और सुन लो। तो 13 नंबर होता है ना, वो एक अनलकी नंबर होता है। अगर आपको उसको देखना है ना, तो आप देखना कि आप कोई भी महीने की 13 तारीख होगी ना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना,
वो आपकी सबसे ख़राब दिन होगा। तो ये आप देखना, ऐसा मतलब आपके केस में क्या पता नहीं हो, लेकिन 99% केस में होता है। जैसे 7 लकी नंबर होता है ना, वैसे तेरा अनलकी नंबर है सभी का, मोस्ट ऑफ देम का। आप अपवाद उसका पता नहीं, ऐसा भी होता है ना कि। तो फाइनल हम सीख लेते हैं 11वां क्या क्या होता है। 13 का नहीं सीखेंगे, 15 का, 17 का, 19 का नहीं सीखेंगे, 21, 23 उनका भी नहीं सीखेंगे। आते नहीं है तो सीखे क्यों, वही बात है ना। तो सिर्फ 11 का सीखेंगे, वो भी मैं ज़्यादा में बता रहा हूँ, लेकिन पूछा जा सकता है रेयर चांस में, लेकिन बता देता हूँ आपको मैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मान लो 11 एक संख्या लेता हूँ, 9, 4, 5, ऐसे मान लो कोई संख्या ले ली मैंने। तो उसमें क्या करना, आप है ना 11 से पता करना हो कि 11 से संख्या विभाजित है या नहीं। तो सिंपल सी ट्रिक है, क्या करना है, जो सम स्थान पर पद आ रहे हैं उनको जोड़ लो। जैसे ये सम स्थान पद जोड़ लो और विषम वाले जोड़ लो, अलग अलग। सम वाले जुड़े, मैंने विषम वाले जुड़े 9, 4, 9, और सम वाले भी यहाँ पे आगे 9 और 7। इनको घटा दो, इनमें से इनमें घटा दो या इसमें से ये घटा दो, कोई बात नहीं, दोनों में घटा दो। तो कितना हो गया, 9, 9, 18, 18, 8, 22, माइनस 9 और 7 कितना, 16। तो कितना हुआ, यहाँ पे कितना बचा, 4, यहाँ पे कितना बचा, 2, 6। अगर जो ये संख्या है, अगर या तो ये संख्या क्या हो, या तो ये आपकी जो संख्या है वो 0 हो, या 11 से विभाजित संख्या हो। मतलब ये या तो यहाँ जो संख्या आएगी ना 11 से विभाजित होनी चाहिए। ऐसे 0 आ गया, 11 से विभाजित होता है, 11 आ गया, 121 आ गया, मतलब 55 आ गया, कुछ भी जो संख्या 11 से विभाजित होगी इनका अंतर में, वो संख्या यहाँ पे विभाजित होगी। तो ये 11 से विभाजित नहीं है। तो मोस्टली आपको पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं 2 का, 3 का और 5 का, और बस ये आपको मोस्टली पूछे जाएंगे एग्जाम में, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये भी पूछे जा सकते हैं जो मैंने आगे बताए हैं, लेकिन मोस्टली आपको 2, 3, 5 के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है इसके बीच में मैंने बताया है, आपको इंटरटेन भी किया है, आपको मजा भी आया होगा सुन के कि ये भी होता है, ये भी होता है। तो अब हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली, इसके 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमें पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको लिख लो। बस 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। ठंड बहुत लग रही है हमारे सर को, तो बस सर के लिए एक लाइक कर दो, उससे थोड़े मोटिवेट हो जाए, गर्म हो जाए थोड़े आपको पढ़ाने के लिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सा लेता हूँ पहले। ये वाला क्वेश्चन है 497 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95, ये बराबर है k 94 की पावर 95। इसका k का मान बताना है, k का मान क्या होगा। तो ऑप्शन भी है, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, बताओ। वैसे ऑप्शन दे देता हूँ, 16, 64, 13, 4, ये 64 है। तो A, B, C, D। तो आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, 16, 64, 13, 4। तो यहाँ पे k का मान हमें बताना है। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ, दूरी मत करो, जल्दी करो जल्दी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आंसर आ चुके हैं। तो कर लेते हैं डिस्कस। क्या करना है, देखो 4 के पावर 95 में अलग रख लेंगे, अपन भी रख लेते हैं। 95 में अलग रख ली, यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 2, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे क्या है 16 माइनस 4 प्लस 1, तो 16 और माइनस से आगे इतना आएगा 12 प्लस 1 13। तो के का मान क्या आएगा 13। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। और बच्चों ने आंसर सही दिया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अब बताओ आप मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी से, इसको तो नोट कर लिए।
क्वेश्चन आपका है कि 3 की पावर 58 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो मेरे पास शेषफल क्या बचेगा। शेषफल ये बताओ आप। ऑप्शन देता हूं 1 2 3 और 4, सॉरी ये डी ऑप्शन 4। बताओ क्या शेषफल बचने वाला है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपका एक क्वेश्चन और लेंगे जो उससे थोड़ा सा अच्छा और होगा। फिर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, नंबर सिस्टम को। फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे करनी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वैट्स। तो उससे भी आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन रिलेटेड है वो भी आप कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको जो जिसकी इसकी एक नई वीडियो लूँगा तो उसी की एक वीडियो ले लूँगा, तो हम डिस्कस कर लेंगे। बताओ जल्दी से, मैं आपको इसके लिए थोड़ा टाइम देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी नहीं करते हैं इसके लिए। चलो, कई बच्चों ने किया आंसर, कई बच्चों को नहीं आ रहा है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे एक अच्छा तरीका दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मान लो 3 की पावर 1, मतलब ऐसे देखो आप 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। अगर मान लो 3 की पावर 1 है, 3 में अगर 5 का भाग देता हूँ तो बचता कितना शेषफल 3। 3 की पावर 2 है, इसमें अगर 5 का भाग देता हूँ बचता कितना शेषफल 4। 3 की पावर अगर 3 है मतलब कितना होगा, 3 3 9 3 27। अगर 5 का भाग देता हूँ तो बचता कितना 2 शेषफल। 3 की पावर अगर 4 है तो 81 5 का भाग दूंगा 1। तो आगे देखिए कुछ पैटर्न बनता है क्या, देखते हैं। 81 बाद में इंटू 3 करूँगा, क्या आएगा 3 24। अगर इसमें भाग दूंगा मैं कितना बचेगा 3, ठीक है। फिर 3 की पावर 6, मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 3 12, 80/1, 3 दूनी 6 7। इसमें कितना बचेगा आपका 4। मतलब आप देखो एक पैटर्न बन रहा है 3 4 2 1 3 4 2 1, ऐसा आपका बनता जाएगा। तो ऐसे आप किसको मेजर कर सकते हो, कैसे हमें इसको निकालना है। अब देखो यहाँ पे 98 है, तो आपका पैटर्न कहां तक रह रहा है, 4 तक रह रहा है, 4 पावर तक। तो इसमें 98 पहले 4 का भाग देते हैं। 98 मैंने 4 का भाग दिया, कितनी बार आएगा 2 बार। 18 में कितनी बार आएगा, 18 में कितनी बार गया 6 बार, सॉरी 4 बार, बचा कितना 2। मतलब 97 और 98, वहां पे क्या आएगा 3 और 4। शेषफल ऐसे तो रहेगा, क्यों देखो 4 तक तो आपका शेषफल ही है, वापस वहां पे रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा था, इतना पद तो रिपीट हो रहा था, इसको तो निकाल ही दिया। उसके बाद शेषफल क्या बचा 2। 97 98, 97 पे शेषफल 3, 98 पे 4। पूछा क्या है, जब 3 की पावर 98 उस पर शेषफल क्या रहेगा। तो उसका आप एक बार और समझ लो। आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप इसको मतलब डायरेक्टली एक्सपांड नहीं कर सकते, इसको विस्तार नहीं कर सकते कि 3 की पावर 98 आप निकालो, नहीं निकाल सकते। उसका तरीका देखो, मैंने क्या समझा, 3 की पावर 1 2 3 4 रखी, मैंने इनके शेषफल निकाले। फिर मैंने 3 की पावर 5 6 ऐसे आगे रखा, तो मुझे पता चला कि रिपीट हो रहा है। मतलब 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 ऐसे चल रहा है। तो मुझे पता लगा कि 4 पदों के बाद रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 4 का भाग दिया पावर में, तो इतने पद मेरे पास रिपीट हुए। तो इतने पद के बाद मेरे पास ये सारणी वापस शुरू होगी। तो 96 तक तो गया, 97 98 बचा, 97 पे 3 और 98 पे 4। तो सिंपल सी बात है, 3 की पावर 98 होगी तो शेषफल अपना क्या बचेगा 4 बचेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रेयर चांस आपको ये पूछा जाए, फिर भी आप इसको नोट कर लो। एक अच्छा कंसेप्ट है ये, मतलब और आगे कई आगे आपको काम आएगा, तो अब इसको नोट कर लो आराम से। फिर अपना फाइनल क्वेश्चन लेंगे और इस सेशन को आज खत्म यहीं करने वाले, तो अब इसको जल्दी से नोट करो।
तो ये आपने लिख लिया। जो आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उसमें बोला है कि दो संख्याएं दी गई है, अपने को दो संख्या दी गई है, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। क्या बोला है? दो संख्या दी गई है, बड़ी संख्या का अगर तिगुना करें, बड़ी संख्या का अगर तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित करें तो भागफल 4 शेषफल 3 बचता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित करें तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या किसके बराबर होगी? 25 होगी, 18 होगी, 36 होगी, 50 होगी, ये अपने को बताना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको कमेंट करो, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये अपना फाइनल क्वेश्चन है और मैंने बाज़तानी पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने आपके सारे टाइप के क्वेश्चन ले। देखो रीट में तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो वही ले रहा हूँ मैं, इस पर पूरी डिटेल वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी या आपको नीचे प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी। नीचे आपको जो और सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे राजस्थान जी के अभी हम रीट के लिए भी पढ़ा रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके आप सारी वीडियो A to Z देख सकते हो, जिससे आपको आसानी हो जाती है ना काम करने में। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको आसान तरीका बता दूंगा। वैसे जल्दी से कर लो आप। हाँ बस। तो मैं देख रहा हूँ कई बच्चों ने कर लिया, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है? देखो दो संख्या दी है x और y, एक छोटी एक बड़ी है। मैंने मान लिया x छोटी संख्या है, y बड़ी संख्या है। बोला है कि अगर बड़ी संख्या का तिगुना करूं, अगर उसमें मैं छोटी संख्या का भाग दूं तो भागफल 4 शेषफल 3 बचेगा। अगर छोटी संख्या का 7 गुना करने पर बड़ी संख्या का भाग दूं तो भागफल 5 और शेषफल 1 बचेगा। इसकी इक्वेशन कैसे लगेंगे आपको पता होता। यहाँ पे क्या आता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे भागफल कितनी भाग गया 4, यहाँ पे भाज्य मतलब जिसका भाग दिया x प्लस शेषफल, और इधर भी 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7x इक्वल टू कितनी भाग गया 5y प्लस 1। तो दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, कर लेते हैं। तो जब भी कोई समीकरण को सॉल्व करना होता है तो क्या करना होता है, उनमें से कोई भी एक जो वेरिएबल होता है, जो कोफिशिएंट होता है, उसका गुणनफल होता है, वो हमें बराबर करना है। अब हमें निकालना x है तो किसका बराबर करेंगे, y का करेंगे ताकि वो हट जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कितना है 3, यहाँ पे 5, तो मैं दोनों क्या करता हूँ 15 कर देता हूँ। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15y, 5 के 20x प्लस 5 दिए 15। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21x, यहाँ पे क्या आएगा 15y, सॉरी हाँ 15y प्लस 1 प्लस 3 सॉरी 7 ही 3। ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो 15y प्लस 21x, इधर क्या आएगा 20x प्लस 15 प्लस 15y प्लस 3। तो 15y से 15y कैंसिल, 21x माइनस 20x, इसको इधर लेके आया 15 प्लस 3 18, 20 21 माइनस 20 x बराबर 18। तो आपकी छोटी संख्या कौन सी है x, वो आपकी 18 है। अगर आपको पूछा जाए बड़ी संख्या बताइए, वो भी बता सकते हैं। देखो 21 इंटू 18 बराबर 15y प्लस 3, इनका मल्टीप्लाई करो। मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीका, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 8 दूनी 16, इसको इससे दोनों को जोड़ दो 16 1 17 और इसको इससे कर दो 278। 278 माइनस 3 275 बट्टे 15 y आएगा। देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, एक बार गया, एक बार जाने में बचा कितना
15 में एक बार गया तो बचा कितना आपका 13, 135 कितने बार आएगा 9 बार, तो 19। तो y का मान, x का मान क्या आएगा 18 और y का मान आएगा 19। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से आंसर थे, सिंपल से नंबर आएंगे, लड्डू क्वेश्चन एकदम आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की है और आपको अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश की है। काफ़ी फैक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बने, थोड़ा मज़ा आए। अगर आपको रियल में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि आपके लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, 6ठा लेक्चर चल रहा है। और अगर आप अभी तक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो भी वीडियो आए रेगुलरली हमारे आने वाली है तो आपसे मिस ना हो पाए। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, ठंड में से बचे रहे, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा फैल रही है। मुझे भी थोड़ी बहुत कफ हो रखा है, वो आपको दिख रहा होगा कि बीच में खांसी आ रही थी। तो आप सेफ रहे, घर में रहे, मस्त रहे, अपना काम करते रहे और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहे। तो मेरी तरफ से आपको परीक्षा की गुड लक है।